सो सी, हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया देख रहे हैं। फर्स्ट हमने समथिंग एल्स देखा, ठीक है, जिसमें हमने गोवन ब्रेड लोव्स के बारे में पढ़ा था। इन द सेकेंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट अ कोस्टल टाउन द ऑफ मैंगलोर, जो कि क्या है, कुर्ग। बहुत ही ब्यूटीफुल, इट इज सेड कि ये हेवन है ऑन द अर्थ। सो हमने उसको इन बिटवीन मिड में छोड़ा था, बट आई गिव यू, मैं आपको एक ओवरऑल स्केच दे देती हूँ इसका, एंड देन वील स्टार्ट द टेक्स्ट वेयर वी हैव लेफ्ट, जहां पे हमने उसका टेक्स्ट छोड़ा था। ओके, सो सी, कुर्ग जो है प्लेस, वो मिडवे पे लाई करता है बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है विच सीम्स हेवन ऑन द अर्थ। ये हिली प्लेस है ऑफ द ब्रेव मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, एंड इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ग को हम रीच कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस वेज। व्हाट आर द वेज? लाइक मैंगलोर, बेंगलुरु और मैसूर। वी कैन ट्रेवल बाय रोड, वी कैन ट्रेवल बाय रेल, और वी कैन ट्रेवल बाय एयर ऑल्सो। कुर्ग एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है ऑफ कर्नाटका, एंड इट इज द होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। मॉनसून के समय में इट रेन्स हेवीली एंड विजिटर्स आर केप्ट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। ये जो रेन होती है ना, इट कीप्स द विजिटर्स अवे। But later in the month of September to March, the weather is so pleasant that the air breathes the refreshing coffee, and it is the most, we can say, most visited place it becomes for the visitors. कुर्ग पीपल जो होते हैं ना, दे लिव अ लाइफ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड वो ऐसा बिलीव करते हैं दैट दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द ग्रीक एंड द अरब्स। एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रीक थ्योरी, ऐसा कहा भी जाता है दैट एक पार्ट था अलेक्जेंडर की आर्मी का विच वॉज लेफ्ट ओवर हियर, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिटर्न बैक, एंड दे वेडेड द लोकल्स। और उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोकल पीपल से शादी कर ली। द मार्शियल ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीक्स, their marriage and religious rites are quite visible among the people of Kurg. जो उनके मार्शियल ट्रेडिशंस थे ग्रीक्स के, उनकी मैरिजेस, उनके रिलीजियस राइट्स, ये बिल्कुल बहुत क्वाइट विजिबल थे अमंग द पीपल ऑफ द कुर्ग। एंड अकॉर्डिंग टू द अरब, जो थ्योरी थी ना, कुप्पिया एक थ्योरी है, अ लॉन्ग ब्लैक कोट है विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, इट वाज worn बाय द कोडावूज। यहाँ की एक बोला जाता है कि जो ड्रेस है यहाँ की, वो क्या है, जो यहाँ की एक फेमस ड्रेस है, दैट इज लॉन्ग ब्लैक कोट है, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट के साथ में होता है, इट्स नोन एज कुपिया, एंड उसको वॉर्न किया जाता है बाय द कोडावूज। ठीक है, ये बिल्कुल कोफिया से कोरिलेट करता है, एंड कोफिया वो ड्रेस होती है विच आर वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द। तो कोडावूज और कुर्गीज जो थे ना, दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी। कुर्ग रेजिमेंट जो है ऑफ द इंडियन आर्मी, इट हैज वन मेनी ब्रेवरी अवार्ड्स। उन्होंने बहुत से ब्रेवरी अवार्ड्स विन किए हैं। जनरल करियप्पा, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वाज अ कुर्गी। और जनरल करियप्पा जो फर्स्ट चीफ थे हमारे इंडियन आर्मी के, वो भी क्या थे, कुर्गी थे। तो टिल हियर, यहीं तक हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा था, एंड रेस्ट हम जो है अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेयर वी हैव लेफ्ट इट। सो सी, कुर्गी होम्स, वी से Kurgi homes have the tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Now see, Kurgi जो था ना, it was a home, hospitality का, मेहमान नवाजी का एक एग्जाम्पल, एंड वो बहुत मोर थे, दे आर मोर देन विलिंग, जो वहाँ पे वो अपने रिकाउंट करते थे अपने न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, दोज वर, दैट इज न्यूमरस टेल्स ऑफ ब्रेवरी, जो उनके सन्स एंड फादर से रिलेटेड थी। कुर्ग रेजिमेंट जो था वो मोस्ट डेकोरेटेड था इन द इंडियन आर्मी, और जो उनके फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। एंड इवन नाउ जो कोडाबूस थे ना, दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया जिन्हें परमिट किया जाता है कि वो बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं। Okay, so the river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasi, a long freshwater fish, abound in these waters. Kingfisher dive for their catch, while squirrels and langurs draw partially even fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river by the mahots. अब देखो, रिवर जो है कावेरी, वो अपना वाटर ऑब्टेन करती है फ्रॉम हियर, ऑब्टेन इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग। यही हिल और फॉरेस्ट जो है कुर्ग के, यहीं से। महासीर जो होती है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश होती है, वो भी इसी यहीं के इसी वाटर में अबाउंड करती है। किंग फिशर यहीं पे डाइव करती है फॉर इट्स कैच, वाइल स्क्विरल्स और लंगूर जो होते हैं वो पार्शली ईटन फ्रूट्स को
गिराते हैं फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग दी स्प्लैश, उसी पानी में गिराते हैं, जो स्प्लैश होता है ना वाटर का, तो उसको एंजॉय करने के लिए। एंड द रिपल इफेक्ट, जो आप पानी में कुछ भी गिराओ तो एक सर्कुलर सा इफेक्ट आता है ना, स्पाइरल सा, रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। एलिफेंट जो है ना, इट एंजॉयज बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द माहौज। एलिफेंट जो है वो एंजॉय करता है बीइंग बाथ एंड स्क्रब इवन इन द रिवर बाय देयर माहौज। माहौज कौन होते हैं? जो एलिफेंट्स के केयर टेकर्स होते हैं वो, ठीक है। So this way it is said the most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing. तो जो most laid back individual है ना, it becomes the converts, ठीक है, ऑफ लाइफ, क्योंकि हाई एनर्जी एडवेंचर्स जो होते हैं वो यही होते हैं। एंड व्हाट आर द हाई एनर्जी एडवेंचर्स मेंशन्ड ओवर हियर? जैसे रिवर राफ्टिंग हुआ, कैनोइंग हुआ, रैपलिंग हुआ, रॉक क्लाइंबिंग हुआ, माउंटेन ट्रैकिंग, इट कैन बी अनदर, माउंटेन बाइकिंग हुआ। न्यूमरस ऑफ वॉकिंग ट्रेड्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। जो ट्रैकर्स होते हैं ना, उनके लिए कुर्ग एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस होती है, जैसे माउंटेन बाइकिंग करते हैं। तो न्यूमरस ऑफ वॉकिंग ट्रेल्स हैं यहाँ पे इन दिस रीजन, ये फेवरेट होते हैं विद द ट्रैकर्स। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स हुए, बीज हुए, बटरफ्लाइज हुए, वो सब हैं यहाँ पे जस्ट टू गिव यू द कंपनी। मैक्वेस, मलाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। यहाँ पे सारे ये जो इनका वाइल्ड लाइफ है ना, उसके बारे में बताया। यहाँ पे मैक्विस है, ठीक है, मलाबार स्क्विरल्स है, लंगूर हैं एंड स्लेंडर लॉरिस, ये सारे के सारे ना ऑन द कैनोपी, ट्री कैनोपी के ऊपर से, वहां से हमेशा दे कीप अप अ वॉचफुल आई। एंड आई डू हाउएवर प्रेफर, राइटर इज सेइंग, स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। थोड़े से वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, स्टेप असाइड फ्रॉम देम। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of the Kurg. जब आप ब्रह्मगिरी हिल पे क्लाइंब करते हो ना, वहां से जब आप व्यू देखते हो ना, इट्स अ पेनोरमिक व्यू। पेनोरमिक मींस अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, पूरा वाइड एरिया ऑफ लैंड वन व्यू में आ जाता है। सो व्यू दी तब आप देख सकते हो द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग। A walk across the rope bridge leads to the 64 acres islands of निसार गधामा। अब ये जो वॉक है ना अक्रॉस द रोप ब्रिज, ये लीड करता है टू द 64 acre island ऑफ निसार गधामा। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement by nearby by Lakube is a bonus, और run करना into the Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby by Lakube, वो एक बोनस हो जाता है। The monks, जो monks होते हैं ना in red, जो monks है in red and ochre and yellow robes are amongst their many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in the Kurg. और यहाँ पे बहुत से मॉन्क्स हमें दिखाई देते हैं, रेड कलर के, ऑक्यर कलर के, येलो कलर के, अपने रोब्स में चोले पहन पहन के होते हैं। ये सब ऑल दीज आर अमंग्स्ट व्हाट, ऑल दीज आर अमंग्स्ट मेनी विद सरप्राइजेस, जो वेट करते हैं विजिटर्स का, कि विजिटर्स जो है ना उनके लिए वन आफ्टर द अदर ये सरप्राइजेस खुलते जाते हैं when they are here searching for the heart and soul of India। और वो heart and soul of India हमें कहाँ मिलता है? right here in the Kurg। so this was all we can say for the Kurg। कुर्ग के बारे में ये पूरा जो था ना नॉलेज था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग क्या है? वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पे है? कुर्ग कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल डिसेंट? और ये जो स्टोरी है ना अबाउट द कोडावू पीपल, उसके बारे में क्या स्टोरी है उनका हमें बताना है। कि ग्रीक्स आए थे, ग्रीक्स का एक पार्ट यहाँ पे, एक उनका सेक्शन यहीं पे रह गया था, एंड दे हैव मैरिड द लोकल्स, उन्होंने लोकल से शादी की, दे सेटल्ड ओवर हियर, और इस तरीके से आगे चला। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? What are the some of the things you now know about? क्या है वो चीजें जो अब आप जानते हो? The people of Kurg, how are the people of Kurg? वो बहुत brave हैं। The main crop of Kurg, main crop क्या है कुर्ग के, वो आपको बताने हैं यहाँ पे। main crops क्या है? Coffee is the main crop over here। The sports it offers to the tourist, sports क्या ऑफर करते हैं? ये बहुत है, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ऑल, ठीक है। द एनिमल्स जो यहाँ पे मिलेंगे, स्क्विरल्स हो गई,
ठीक है, मैक्वेस हो गए, लंगूर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, सब। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, क्या डिस्टेंस है उसका बेंगलोर से और आप वहां पे कैसे, 250 टू 60 किलोमीटर है अवे फ्रॉम बेंगलोर, एंड आप रूट जो है वाया माइसोर ले सकते हो, किस वे से, बाय रोड, रेल और एयरवेज एनी। तो ये है। नेक्स्ट देखो, here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. Look in the paragraph indicated. So see, during monsoon it rains so heavily that tourists do not visit Coorg. पैराग्राफ 2 में इसको रिजेंबल करता हुआ एक आपको फ्रेज मिलेगा, वो क्या है, कीप मैनी विजिटर्स अवे। Some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. Paragraph 3. As one story goes. Now see, the Kurk people are already ready to tell stories of their son father's valor. Now see, are more than willing to recount. Then see, the theory, the even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of Kurg. तो इसका क्या है, the most laid back individual become converts of, जो laid back individuals होते हैं ना वो भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, they become the converts. Now next is the theory of Arab origin is supported by the long coat with embroidered waist belt they wear. तो draw supports from, कहाँ से उनको क्या सपोर्ट मिल रहा है, draws a support from over there. ठीक है, Maquis Malabar squirrel observe you carefully from the tree canopy. So they keep a watchful eye. ये हमें यहाँ से मिलता है, they keep a watchful eye. So this way we can say कि ये जो हमारे इसके क्वेश्चन आंसर या जो भी हमारा इसका गिवन बैक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पार्ट था, दिस इज आल्सो कंप्लीट। एंड नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली, अगर ये आपको कुर्क का पार्ट बिल्कुल क्लियर है ना, तो क्विकली एक बार आपको क्या करना होता है, यू ऑल नो, आप उसको हैंड रेस कर दोगे फास्ट, सो दैट हम इसका एक असम वाला, द टी ऑफ असम, एक इसका लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम उसको भी कंप्लीट करते हैं। उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग 2 फैक्ट आपके सामने आएंगे, बहुत अमेजिंग वाले फैक्ट्स हैं। Now let us see. देखो, tea from Assam. Now when we are talking of tea from Assam, चाय, चाय गर्मा गर्म चाय सुना है ना आपने चाय के बारे में, तो चाय चाय गर्मा गर्म चाय, तो वो बेसिकली क्या है, ये उसी के बारे में कि जो हम चाय चाय गर्मा गर्म चाय सुनते ही द एनर्जी वी फील, जो रिफ्रेशिंग सा एक एलिमेंट हमारे अंदर आता है, फ्रॉम वेयर डज इट कम, उससे रिलेटेड क्या स्टोरी है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो सी, जो इसकी जो स्टोरी है, इट टेल्स अस द एपिलोग, ठीक है, वंडरफुल साइट्स ऑफ टी गार्डन इन असम। असम के टी गार्डन में जो वंडरफुल साइट्स हैं उनके बारे में, प्रांजल एंड राजवीर के बारे में यहाँ पे बताया गया। दे आर 2 फ्रेंड्स, वो सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं इन दिल्ली। प्रांजल के फादर वर्क करते हैं मैनेजर इन असम इन अ टी गार्डन। वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं टू प्रांजल्स फैमिली इन असम, एंड वहां पे वो एक्सप्लोर करेंगे द वंडरफुल साइट्स ऑफ टी स्टेट्स देयर। ये जो 2 बॉयज है ना, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड देम वर रिलिशिंग टी इन द ट्रेन। प्रांजल ने स्टेट किया है, टी इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेल लाइक ड्रिंक। ही ऑल्सो टोल्ड दैट नॉट लेस देन 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो है उसे कंज्यूम किया जाता है एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। जस्ट सी, फर्स्ट फैक्ट, 80 करोड़ कप ऑफ टीज, 80 करोड़ कप ऑफ टीज जो है एक दिन में थ्रू आउट द वर्ल्ड कंज्यूम होता है। Keep noting the factful things, ठीक है। The boys who are excited to reach their final destination, Assam. Now Raj will talk about the diverse legend of the origin of tea. कि टी का origin कैसे हुआ। Now some 2 very interesting things are going to come in front of you. See, एक legend जो है इसके बारे में, वो ये है that a Chinese ruler, वो ऐसा कहते हैं that who always boiled water beforehand drinking it, कि वो हमेशा पानी पीने से पहले ना बॉईल करते थे। सम डे, एक दिन वो कुछ पानी बॉईल कर रहे थे, एंड अंडर द पॉट कुछ एक फ्यू ट्विग्स थी, ठीक है, ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, वो उस पानी में गिर गई आकर के, एंड वो जो डिलीशियस फ्लेवर जो था ना, विच वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द एम्परर, एंड उस वो जो थी, इट वाज नेम्ड टू बी द टी लीव्स। सो दिस इज अनदर सेकंड थिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज, एक इंडियन फेबल भी है, इंडियन स्टोरी भी है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक एंशिएंट बुद्धिस्ट बोधि धर्मा,
जो थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया स्लीप ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन में थे उनको नींद की झपकी आई। टू प्रिवेंट स्लीपिंग उन्होंने अपनी आईलिड्स को स्प्लैश कर दिया, और जहां पे ये उनकी आईलिड्स गिरी ना वहां पे 10 प्लांट्स ग्रो हो गए। एंड व्हेन द लीव ऑफ दीज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक, तो ये क्या होता है, इट एम्प्यूटेट्स द स्लीप, इससे नींद उड़ जाती है। सो उन्हीं जो प्लांट उगी और उसकी जो लीव्स थी ना, दे वर नोन एज टी लीव्स। इवेंचुअली ये जो दो यंग बॉयज थी ना, दे सॉ अ ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स ग्रैबिंग लीफ फ्रॉम द टी प्लांट। दे कैरिड बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, और राजवीर एंड प्रांजल बहुत क्यूरियस थे टू लर्न मोर अबाउट द टी प्लांटेशन ड्यूरिंग देयर स्टे देयर। नाउ सी, इंटरेस्टिंग थी ना, तीन कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आई। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये आई कि टी से जुड़ी हुई हमारे पास में दो स्टोरीज आई, लेजेंड्स आए, ठीक है। एक चाइनीज लेजेंड था ड्रिंकिंग वाटर वाला, सेकंड था कटिंग ऑफ दी आईलिड्स वाला। एक और चीज जो फैक्ट हमें पड़ा था वो ये था कि 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है एवरी डे इट इज ड्रंक थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो सी, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द पार्ट 3, टी फ्रॉम असम, प्रांजल, ठीक है। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at Upper in Delhi. At school in Delhi, Pranjal's father is the manager of the tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Now see, क्या हुआ, प्रांजल एक यंगस्टर है फ्रॉम असम और राजवीर उसका क्लासमेट है एट दी अपर स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल के जो फादर थे ना, वो टी गार्डन में अपर असम में एक मैनेजर थे, एंड प्रांजल जो थे इनवाइटेड, प्रांजल ने इनवाइट किया राजवीर को कि विजिट इज होम, मेरे घर चलो, विजिट करो ड्यूरिंग दी समर वेकेशन, मैं तुम्हें पूरे चाय के बाग दिखाऊंगा। चाय, गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक चाय, चाय गरम चाय, एक चाय बेचने वाला था, उसने हाई पिच वॉइस पे आवाज लगाई है। ही केम टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. You, exclaimed Pranjal, tea really is very popular. Now, वो चाय बेचने वाला जो था, it come up to their window and उसने बोला चाय लेंगे साहब, तो प्रांजल ने बोला ओके गिव अस 2 कप, एंड वो हॉट स्टीमिंग लिक्विड जो था उसको वो सिप कर रहे थे, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वो भी इसी टी को ड्रिंक कर रहे थे। एंड इसे कि राजवीर ने बोला कि डू यू नो 80 करोड़ कप्स ऑफ टी हर रोज पिया जाता है दुनिया में। प्रांजल बहुत सरप्राइज हुआ, इसे व्यू रियली टी इतना पॉपुलर है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never been seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes. It was magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as they could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building, the smoke below out of the tall chimney. Now, train pulled out of the station. प्रांजल ने वही अपने डिटेक्टिव बुक्स में अपना मुंह घुसा लिया, एंड राजवीर जो था वो भी बहुत ही आर्डेंट फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, बट एट दैट मोमेंट जो राजवीर जो था उसको थोड़ा सा ही वॉज अ कीनर टू लुक ऑन द ब्यूटीफुल सीनरी, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, एंड राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी। एंड सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड से चलते चलते धीरे धीरे इट गेव वे टू द टी बुशेस, एंड ये एक मैग्निफिसेंट व्यू था। एंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप एक डेंसली वुडेड हिल था, ठीक है, हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस दिखाई दिया उनको, स्ट्रेच्ड, जहां तक उनकी नजर जा सकती थी पूरा टी 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 बुशेस दिख रहे थे। एंड ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, और उन टाइनी टी प्लांट्स को ड्वार्फ करते हुए वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, वहां पे टॉल स्टडी शेड ट्रीज थे, एंड एमिडिस द ऑर्डरली रोज, और वो ऑर्डरली एकदम रो में बनाए लगाए हुए थे प्लांट्स, उनके बीच में ऑफ बुशेस जो बिजली मूव कर रही थी इन डॉल लाइक फिगर। इन द डिस्टेंस एक अगली सी बिल्डिंग थी विद स्मोक, उसमें से स्मोक निकल रहा था, बिलोइंग आउट ऑफ अ टॉल चिमनी, उस टॉल चिमनी में से वो जो स्मोक था ना, इट वाज कमिंग आउट। हे, अ टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam
has the largest concentration of plantation in the world, and you will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as could about the tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? Now he says कि हे टी गार्डन, राजवीर ने बहुत ही एक्साइटेडली, बट प्रांजल जो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था उसी प्लांटेशन पे, उसने राजवीर का एक्साइटमेंट शेयर नहीं किया. एंड ही सेज दिस इज अ टी कंट्री, एक टी कंट्री है, एंड असम की लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, एंड यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. एंड आई हैव बीन रीडिंग दिस as much as I could about the tea, Rajveer said, but no one really knows कि टी किसने डिस्कवर किया. There are many legends connected to it. What legends? उसने बोला क्या legends है? He says, what? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell in the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. Tell me another, Scaffold Pranjal. We have an Indian legend too. Bodhidharma and ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished the sleep. Now says, वो बोलता है बहुत से legends है. बोलता है क्या legend? उसने बोला well, एक legend है about a Chinese emperor who always boiled the water before drinking it. So one day he was boiling the water and there were few leaves of the twigs that were burning under the pot. It fell into the water and gave it a delicious flavor. And it is said कि वो tea leaves थे. ठीक है. He says, okay, प्रांजल ने scaffold means प्रांजल said कि tell me another, और बताओ मुझे और कौन सा legend है. उसने बोला, Rajveer told him about another legend. He said that we have another Indian legend too. कि बौद्धि धर्मा में एक एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एक साधु संत जैसे होते हैं वो थे. ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज जब वो मेडिटेशन कर रहे थे ना, ही वाज फीलिंग स्लीपी. तो जहां पे उनकी आईलिड्स गिरी ना, फ्रॉम दैट 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स. एंड जो लीव्स थे इन प्लांट्स के, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन्हीं प्लांट्स के लीव्स को हॉट वाटर में डाला एंड ड्रंक और उसको पिया, इट बैनिश द स्लीप, उसने नींद उड़ा दी. So tea was first drunk in China. So वो लीव्स क्या होंगे? वो टी लीव्स होंगे. एंड इसे टी सबसे पहले जो टी जो थी वो कहाँ पे पी गई? चाइना के अंदर. इट वाज ड्रंक इन चाइना फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले उसको चाइना में पिया. एंड राजवीर एडेड, राजवीर ने बोला, as far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. Train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards the Dekai Bari, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered दिखाईबरी टी एस्टेट. नाउ ही सेज कि टी जो थी सबसे पहले चाइना में पी गई. राजवीर ने ऐड किया, एज फार बैक एज 2700 BC, इन फैक्ट वर्ड्स जैसे कि टी, चाय एंड चीनी, वो भी कहां से आया? चाइनीज से. तो दिस इज अनदर फोर्थ थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. टी केम टू यूरोप. चाय यूरोप में कब आई? ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. और इसे मोर एज मेडिसिन पिया लिया गया. It was taken as more as medicine and less as a beverage. ट्रेन फाइनली मारियानी जंक्शन में क्लैटर हुई, एंटर हुई, एंड बॉयज उन्होंने अपना लगेज उठाया एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. प्रांजल के पेरेंट्स जो थे वहां पे वो वेट कर रहे थे उनका. सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द देखियाबरी, जो उनका टी गार्डन था वो वाला, जिसको उनका क्या मतलब, वो टी गार्डन जिसे प्रांजल के फादर मैनेज करते थे. एन आवर लेटर the car veered sharply off the main road. Car जो थी, it veered sharply off the main road and they crossed the cattle bridge. What they crossed? The cattle bridge, and they entered the Dekai tea estate. And finally वो देखेबारी tea estate में enter हो गए. Now see, on both sides of the gravel road were acres upon acres of tea bushes. Now what happens? On both the sides of a gravel, अब हुआ क्या यहाँ पे?
अपॉन acres of tea bushes जो neatly pruned थे ना to the same height, group of tea pluckers and bamboo baskets on the back wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. अब ऑन दी बोथ साइड्स जो ग्रेवल रोड से एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस थे, बहुत ही नीटली प्रून थे टू द सेम हाइट. ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स थे जिन्होंने पीछे बैम्बू बास्केट लिए थे. आपने कभी पिक्चर्स में देखे होंगे चाय की पत्तियां तोड़ने वाले, वो कैसे होता है, वुमेन मेल जो लेबरर्स होते हैं वो पीछे एक बैम्बू बास्केट बांध लेते हैं अपने बैग्स पे, प्लास्टिक एप्रन्स पहने होते हैं उन्होंने, एंड दे कीप ऑन प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक करते हैं. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer loads of leaves, tea leaves to pass. अब प्रांजल के फादर ने स्लो डाउन की अपनी कार जस्ट टू अलाउ अ ट्रैक्टर जो पुल डाउन कर रहा था. एक ट्रेलर था उसके पीछे, ट्रैक्टर एक ट्रेलर था जिसमें लोड ऑफ अ टी लीव्स, उसको उन्होंने पास कर जाए, वहां से निकल जाने के लिए जस्ट दे गिव देम अ वे टू पास. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बारुआ? राजवीर ने पूछा कि ये एक सेकंड स्प्राउट है. आई थिंक दिस इज द सेकंड फ्लश और द स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, Mr. बारुआ? राजवीर asked. It lasts from May to July and yields the best tea. He says कि ये May to July जो है लास्ट करता है ये पीरियड, एंड इस पीरियड में जो टी प्लांटेशन होती है ना, इट्स द बेस्ट टी. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के फादर बहुत हैरान हुए ये देख के कि इसे पूरी नॉलेज है, कितनी स्टडी करके आया ये इसके बारे में. So he said, so before coming over here तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हो? Yes, Mr. Barua. He says, yes, Mr. Barua. राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने उसको बहुत ही हैप्पीली एडमिट किया इस बात को. बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर. ही सेज, बट क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ सो आई रियली विश कि मैं और ज्यादा लर्न करूँ व्हाइल आई एम हियर. जितना मुझे मालूम है मैं इससे कहीं ज्यादा और जानना चाहता हूँ. सो दिस वाज, ये सारी बातें उन्होंने कब की? व्हेन दे वर इन द कार, स्टेशन से जब वो लोग अपने उसकी तरफ टी गार्डन की तरफ जा रहे थे, इन द कार, जब उन्होंने अपनी कार को स्लो डाउन किया सिर्फ रास्ता देने के लिए, जस्ट द ट्रैक्टर की वो वहां से पास हो जाए, उनके पास से वो ट्रैक्टर ट्रेलर जिसमें लोड ऑफ लीव्स थे. उस समय उन्होंने बात की कि ये मेन स्प्राउटिंग पीरियड है, इट्स सेकंड फ्लश ऑफ द प्लांटेशन. तो उन्होंने बोला इट लास्ट फ्रॉम May to July और इसमें बेस्ट टी होता है. एंड सरप्राइजिंगली हिज फादर सेज कि आप तो आने से पहले अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करके आए हो. तो राजवीर एडमिट्स एंड सेज, यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल मैं यहाँ हूँ, व्हाइल आई एम हियर, सो आई विश टू लर्न मच मोर थिंग अबाउट दिस टी एंड टी प्लांटेशन एंड टी गार्डन, दैट इज ओवरऑल टी के बारे में. ठीक है, सो वी कैन से दिस इज ऑल, ये कंप्लीट है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट जो है हम इसका कुछ देखते हैं. यहाँ पे एक्सरसाइज जो है हमारे पास गिवन है इसका. सी, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, ये तो जस्ट लैंग्वेज वाला पार्ट है, ये आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है. यू जस्ट हैव टू फिनिश इट ओवर हियर. तो इसका कुछ एक्सरसाइज है सच तो है नहीं आपके, ठीक है. उसके बाद में भी आपके फिलअप्स हैं, इट्स ऑल्सो ओके, इसमें भी कुछ हमें बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है. सो वी कैन से कि इसमें एज सच तो कुछ क्वेश्चंस गिवन तो नहीं है, बट वी कैन टेक फ्रॉम आवरसेल्व्स, हम कुछ क्वेश्चंस इसमें लेते हैं. Like see, describe the glorious beauty of the tea plantation with reference to the chapter Tea of Assam. Right? हम ले सकते हैं ये क्वेश्चन कि glorious beauty of tea plantation with reference to the chapter. हम एक्सप्लेन करें, that is the tea from Assam. Anybody? Okay. So see, Rajveer seems to enjoy the exquisite beauty of tea plantation. He says, and in reference to this chapter, हमें बताना it's green, green everywhere, and overjoyed by looking at the tea bushes to that extent जहां तक हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. Doll-like figures of the tea bushes keeps on waving like a doll-like dance form, doll-like figure. And there were group of people जो tea leaves को pluck कर रहे थे from the bushes. So all these things हम इसको somewhere or the other we can mention it for this answer. Second question we say Rajveer was thrilled and amazed all through the way to Assam. Do you agree? Rajveer बहुत thrilled था, बहुत amazed था all through the way to Assam. पूरा असम जाते हुए रास्ते में. Do you agree? Yes, Rajveer thrilled था, amazed था all through the way to Assam. And he always admired the greenery. वो हमेशा greenery को admire करता था of the tea plantation. And moreover, Rajveer जो था ना had certainly not experienced a beautiful tea garden in his life. Rajveer ने कभी भी certainly experience नहीं किया था
such a beautiful tea garden in his life, and so he was quite enthusiastic when he got a chance. So बहुत enthusiastic थे जब उनको ये chance मिला ना. He was really very eager and very excited and amazed to have view of it. See, next we have an Indian legend to state the legendary example to justify your answer. हमारे पास एक Indian legend है ना? तो ये Indian legend क्या है? अब ये legend मुझे करण बताएगा. Yes, करण. चलो सही है ना. So answer is it's related from Buddhist ascetic named Bodhidharma, and he was doing his meditation. He felt sleepy, so he just chop off his eyelids, and जहाँ पे भी उसके eyelids गिरे, few tea plants उसमें से grew out, and उन्हीं को उसने जब hot water के अंदर डाला and उसको drink किया, so it sleep was surprisingly banished. So it is taken as that maybe वो tea leaves होंगे जिससे उसकी नींद उड़ गई उनकी. ठीक है. Now the last question is, why was Rajveer excited while visiting the tea garden at Dekhiabari? देखियाबारी के अंदर जब वो गए तो वो उस टी गार्डन में जब गए, so why was he excited while visiting it? वो क्यों excited थे? प्रांजल के फादर मैनेजर थे टी गार्डन के, एंड ग्रीनरी थी ऑल अराउंड. क्लस्टर ऑफ टी प्लकर्स थे जिन्होंने हैंग किया हुआ था ह्यूज बैम्बू बास्केट्स अपनी बैक पे, एंड वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक कर रहे थे. राजवीर ने कभी भी इससे पहले टी गार्डन विजिट नहीं किया था अपनी लाइफ में before. So वो बहुत excited था when we got a chance to see one at the Dekhiabari in Assam. That is why he was very excited जब वो visit कर रहा था the tea garden in Dekhiabari. ठीक है, understood. So we can say कि इस तरीके से हम इनको करते हुए हम बोल सकते हैं इन questions या extra questions के साथ में that the thing is complete. This chapter is complete. So with this, we can say this chapter is complete, and in tomorrow's class, hopefully we'll be doing something new. जहाँ तक है, I'll explain you the letter writing section, and वो हम उसको हम जो है अपना board explanation. So we might be revising. Maybe we'll revise some topic that we have done earlier, like letter writing or something जो हम earlier कर चुके हैं. We'll take up a revision because sometimes कुछ new students next day आ जाते हैं. We'll take up that, and along with that we'll take up a new topic. Till then, just go through these three parts of this chapter, that is glimpses of India, and if there are any queries you can ask it to me. And this was all for today's class. So it's a bye bye from my side for today, and in tomorrow's class we are going to meet. Till then, you just have to take care of your